नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। कप ऑफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज देश में एक बड़ा सवाल आपके मन में, हमारे मन में उठ खड़ा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग नापसंद करने लगे हैं? क्या उनकी लोकप्रियता में गिरावट आने लगी है? ये सवाल कुछ समय पहले तक नहीं पूछे जाते थे, नहीं पूछे जा सक रहे थे, और आज अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये हिम्मत जनता में आई है। ये हिम्मत विपक्षी दलों में नहीं आ सकी थी। लाख नरेंद्र मोदी का विरोध कर लें, लेकिन वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि लोग नरेंद्र मोदी को नापसंद करने लगे हैं। लेकिन आज भी जब हम ये सवाल उठा रहे हैं तो ये कितना वाजिब है, कितना जेन्युइन है, कितना सच्चाई के करीब है, हम इसका ही आकलन कर रहे हैं। हम कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे, सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल पैदा होने की परिस्थिति बनी है तो उसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। दुनिया में उनको सुना जाता है, ग्लोबल लीडर के रूप में उनकी छवि है। भारत में भी उनसे बेहतर जनता से संवाद करने वाला कोई दूसरा नेता समांतर रूप में दिखाई नहीं देता है। आलोचनाएं हो सकती हैं कि वो सपने दिखाते हैं, कि अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं, कि वो झूठ बोलते हैं, कि वो यू टर्न लेते हैं। ये तमाम बातें आलोचनाएं हो सकती हैं, कोई कर सकता है, लेकिन उनमें भीड़ जुटाने की क्षमता है, उनमें जनता से संवाद करने की क्षमता है, उनमें 1 से 2 दिन के चुनावी सभा में चुनाव की संभावना को बदल देने और पलट देने की क्षमता है। इससे कोई आज तक इनकार नहीं कर पाया है। उनके हर भाषण में एक राइमिंग होती है, तुकबंदी होती है, और जो एब्रिविएशन होता है, जो कुछ शब्द वो दे देते हैं कुछ लेटर्स के, और उसके अलग अलग एलोबरेट करके माने होते हैं, वो किसी दूसरे नेता के भाषण में नहीं दिखता। वे पब्लिक से नारा लगवाते हैं, अपनी बात पर ताली थाली बजवाते हैं, पूरे देश में दिए भी जलवा लेते हैं। ये काबिलियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है अनपैरेलल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर के सवाल उठने लग गए। ऐसा क्या हुआ? ये नरेंद्र मोदी जी हर महीने मन की बात करते हैं। अगस्त महीने में भी उन्होंने मन की बात की, और जब मन की बात वो करते हैं तो उनका वीडियो देश के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डाला जाता है और वो वायरल भी होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी वेबसाइट है, उसमें भी यूट्यूब चैनल है, उसमें भी इसको डाला जाता है। तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स में एक समान किस्म का ट्रेंड जो है इस 30 अगस्त वाले मन की बात में देखने को मिला है। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब वेबसाइट पर, क्षमा कीजिए, यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियो डला, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लाइक की तुलना में डिसलाइक्स रहे। मगर गौर करने वाली बात यह भी है कि इस यूट्यूब वीडियो को देखने वाले दर्शकों की संख्या में भी अभूतपूर्व इजाफा, अभूतपूर्व तरीके से दर्शक टूट पड़े इस वीडियो को देखने में। तो ये एक स्कोप है कि भारतीय जनता पार्टी इसको इस तरह से डिफाइन करे कि इतने लोग उनको देखने आए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव बात है। वो भी अपने लिए इसमें पॉइंट खोज सकते हैं। मगर जितने लोगों ने लाइक्स किए उससे कहीं ज़्यादा 7 साढ़े 7 गुना डिसलाइक्स आए। ऐसा पिछले लंबे समय में जब से प्रधानमंत्री जी
बने हैं या इवन मुख्यमंत्री भी रहे हो, नरेंद्र मोदी जी के भाषण को लेकर, उनके विचार को लेकर के ऐसे डिसलाइक्स देखने का कोई वाकया याद नहीं आता है। यही वो वजह है कि इस पर चर्चा या बात शुरू हुई है। अब देखिए, प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को 35 घंटे में 35 लाख लोगों ने सिर्फ यूट्यूब चैनल वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर देखा। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, वो तो करोड़ों में संख्या होगी, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल पर 35 लाख लोग जिन्होंने देर रात तक का फिगर बता रहा हूँ, ये फिगर और बढ़ रहा होगा। तो जब मैंने लास्ट इसका अपडेट देखा था बीती रात 2 बजे के करीब में, तो ये 35 लाख लोग देख चुके थे और 35 घंटे में देख चुके थे। तो इसमें से 8,33,000 जो डिसलाइक्स थे, आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात है कि आज पूरे देश में मैं देखता हूं जो कैंपेन चलाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में कैंपेन चलाते हैं, उनको भी उनके नैरेटिव पर ये 8,30,000 लाइक्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी जी के लिए 8,33,000 डिसलाइक्स हो गए? ये अभूतपूर्व बात है। और लाइक्स की संख्या 1,51,000 रही, दोनों फिगर साथ साथ, 8,33,000 डिसलाइक्स, 1,51,000 लाइक्स। तो क्या है कि जितने लोगों ने उनको पसंद किया, उससे करीब 7 गुना अधिक लोगों ने नापसंद किया। मैं जो समझता हूं, ये छात्रों का गुस्सा है। आप हो सकता है मुझसे सहमत ना हो, बहुत सारे लोग जो नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हैं वो ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में जो बेरोजगारी चरम पर पहुंची है, कोरोना काल में जो लोगों के रोजगार छीने हैं, इस स्थिति में जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और जीडीपी का जो हश्र हो रहा है -23.9% पर, इस तिमाही में कल ही रिजल्ट आया है जो हो चुका है, तो इन सारे कारणों का एक्यूमुलेशन और उसका नतीजा हो, ये भी कुछ लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना इससे अलग है। मैं ये कहता हूं कि ये सारी परिस्थितियां पहले भी थीं। 2019 के चुनाव में जब ये सारे मुद्दे थे, जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, किसानों का डिस्ट्रेस में रहना, तमाम मुद्दे थे। इसके बावजूद नए नैरेटिव के साथ नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को विश्वास में लिया और बड़ा विशाल बहुमत लेकर के सरकार में वो आए। तो ये परिस्थितियां आज भी बनी हुई है। सिर्फ फर्क मैं ये देख रहा हूं कि ये जो जी और नीट की जो परीक्षा होने वाली है, इसमें 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स भाग लेने वाले हैं और उन स्टूडेंट्स में इस बात की उम्मीद थी कि मन की बात में उनके लिए कुछ बातें कही जाएंगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं अटकल में अंदाज में, मैं आपको फिगर बताऊंगा कि इसी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर पहले कितने लोग देख रहे थे और अचानक इतनी बड़ी संख्या में कैसे व्यूज बढ़े। तो आप देखेंगे कि पिछले दौर में, पिछले 2 महीने का भी रिकॉर्ड देख लीजिए कि 2.25 लाख, 1 लाख यही व्यूज थे। हालांकि पिछले महीने भी लाइक डिसलाइक देखेंगे तो डिसलाइक थोड़ा सा ज्यादा था, मगर उस पर देश का ध्यान नहीं गया था क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहां तो 8,33,000 डिसलाइक्स है, तब देश का ध्यान गया है कि ये क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि सवाल कई हैं कि सरकार के लिए छात्रों में जो गुस्सा है, वो गुस्सा और किन किन वजह से हो सकता है। तो ये वजह कुछ भी, इसमें आप मैंने जितनी बातें बताई उसमें आप और कुछ ऐड ऑन कर लीजिए कि सीमा
पर जो स्थिति है, चीन की घुसपैठ वाली स्थिति है, या फिर उनकी हेट स्पीच वाला जो मामला है, या फिर खेती उद्योग इन धंधों में जो विकास होना चाहिए, जो उदासीनता है, जो मंदी की स्थिति है, खेती में वैसी नहीं है, लेकिन खेती को छोड़ करके बाकी सब जगह नकारात्मक विकास की दर सामने आई है। इस तिमाही की रिपोर्ट में सिर्फ खेती बची हुई थी। तो अगर इन कारणों से ही लोकप्रियता में कमी होती तब तो हम मान लेते कि हाँ ये जनरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मार्च के महीने में 2,90,000 लोगों ने बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर मन की बात देखा था, और उनमें से 9,300 लोगों ने उनको पसंद किया था और 2,400 लोगों ने नापसंद किया था। अगर अगस्त के महीने को छोड़ दें, ये जो बीता अगस्त का महीना है, तो सबसे ज्यादा दर्शक लॉकडाउन की घोषणा के बाद हुए मन की बात में जुटे थे। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी मार्च में, मैंने मार्च का जिक्र किया, तो 24 मार्च को घोषणा हुई थी। उस महीने जो अंतिम हफ्ते में जो उनका होता है मन की बात, उस महीने जो बात हुई तो उसमें 2,90,000 ये मैक्सिमम फिगर था। और आज हम 35 लाख बता रहे हैं, 35 लाख लोग देख चुके हैं। ये 35 लाख कहां से आए? ये वही छात्र हैं 26 लाख, उनके परिजन, सबको जोड़ लीजिए तो संख्या बड़ी होती है। मैं नहीं कहता कि सबके सब आए, लेकिन 26 लाख प्लस लोग जो हैं उनका ही ये बड़ा हिस्सा है जो 35 लाख का आंकड़ा बना रहा है। जिस महीने देश में एनआरसी लागू हुई थी, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, यानी वो दिसंबर 2019 याद कर लीजिए, तो इसी बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर मन की बात को देखने के लिए सिर्फ 58,392 लोग आए थे। सिर्फ 58,392 लोग आए थे। इतने लोग तो आम लोग जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं उनके वीडियो को देख लेते हैं, और लाइक करने वाले 2,900 लोग थे, लेकिन हाँ डिसलाइक करने वाले नहीं के बराबर थे। नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करने वाले सिर्फ 270 थे, सिर्फ 270। तब जबकि वो दौर था कि पूरे देश में शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था, एनआरसी आंदोलन चल रहा था, एनआरसी के खिलाफ। मगर नरेंद्र मोदी को सोशल प्लेटफॉर्म पर नापसंद करने वाले नहीं दिख रहे थे, सिर्फ 270। ये कौन सी संख्या होती? दोनों ही बातें थी, एक तो उनके प्लेटफॉर्म पर लोग नहीं जुड़ रहे थे, और दूसरा उनको नापसंद भी नहीं कर रहे थे। यानी कि एक उदासीनता का माहौल देश में था। कोई ग्लैड नहीं था, कोई खुश नहीं था कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा हो, ऐसी भी स्थिति नहीं थी। फरवरी 2020 की बात कर लीजिए, हेट स्पीच उस समय शबाब पर था, वो गद्दारों को गोली मारो और तमाम तरह की बातें हो रही थी। दिल्ली दंगा भी हुआ था। उस महीने में दर्शक कितने आए? सिर्फ 34,946 इसी बीजेपी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में उनके सब्सक्रिप्शन में की संख्या घटी हो। सब्सक्रिप्शन स्टैटिक रहा है, स्थिर रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, न बढ़ा है न घटा है। ये दरअसल 1 साल से न घटा है न बढ़ा है। ये बीजेपी का सब्सक्रिप्शन यूट्यूब चैनल का है, जिसमें कि मन की बात वीडियो डाला गया और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस 34,946 दर्शक में 2,000 लाइक्स मिले थे और 148 डिसलाइक्स मिले थे। यहां भी हम वही बात कह सकते हैं कि इस मन की बात को देखने के लिए कोई उतावलापन, कोई उत्साह जनता में नहीं था, ये फिगर बता रहे हैं। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में असंतोष भी नहीं दिखा। कोई डिसलाइक्स की संख्या नगण्य है, 148, हम कोई गिनती नहीं मानते। दोनों ही बातें थी। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों देखें तो दिसंबर में 58,000 दर्शक, जनवरी में 16,000 दर्शक और फरवरी में 34,000 दर्शक मन की बात देखने के लिए बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर इकट्ठा हुए। और मार्च के बाद से कभी भी 1 लाख से कम दर्शक नहीं हुए। जो मार्च बीता, ये आंकड़ा पहले का था। मार्च के बाद हमेशा 1 लाख से ज्यादा दर्शक जुटे हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी को सुनने वालों की संख्या बढ़ती रही है।
तो इसको अगर हम देखें तो मार्च के बाद से मार्च 2020 में 2,90,812 लोगों ने ये YouTube चैनल देखा, 9,300 लोगों ने लाइक किया और 2,400 लोगों ने डिसलाइक किया। तो ये 2,400 लोग जो नापसंद कर रहे थे, ये संख्या भी पिछले दौर के मुकाबले बड़ी है, लेकिन 9,300 लाइक्स हैं, इसलिए उसके मुकाबले ये छोटी संख्या है। यानी उनको पसंद करने वाले ज्यादा थे। मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूं। फिर आप बात करें अप्रैल में 1,83,338 लोगों ने YouTube चैनल देखा था, 4,200 लाइक्स मिले थे, 1,000 डिसलाइक मिले। मई में 1,39,810 लोगों ने YouTube चैनल पर मन की बात बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर देखा था और 2,000 डिसलाइक मिले। यानी जितने लोगों ने पसंद किया उसका आधा नापसंद कर रहे थे। जून जब आते हैं तो जून में 1,06,921 लोगों ने बीजेपी के YouTube चैनल पर मन की बात देखी और 3,800 लोगों ने पसंद किया और 1,500 लोगों ने नापसंद किया। अब जुलाई में जब आते हैं तो जुलाई में थोड़ा सा आंकड़ा बदलता है। ये 1,91,286 लोग टीवी चैनल बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं मन की बात, उसमें से 6,700 लोग लाइक करते हैं और 7,000 लोग डिसलाइक करते हैं। यानी लाइक करने से डिसलाइक करने वाले की संख्या जुलाई में ही बढ़ गई और अगस्त आते आते यह तो अभूतपूर्व आंकड़ा हो गया। 35,32,725 ये दर्शकों की संख्या है और 1,51,000 लाइक्स हैं और 8,33,000 डिसलाइक्स हैं। ये मैंने फिगर आपको पढ़ करके सुनाया। अब आप बताइए इस स्थिति में हम इससे क्या कंक्लूजन निकालें। अभी भी रुकिए, कंक्लूजन निकालना इतनी हड़बड़ी क्या है। 2019 में जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो उसके बाद पूरे देश में ऐसा दर्शाया गया, ऐसा जताया गया कि पूरा देश नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है। यही माहौल था। मगर इस बात की पुष्टि बीजेपी के YouTube प्लेटफॉर्म पर मौजूद मन की बात के दर्शकों की उदासीनता नहीं कर रही है। अगस्त महीने में 72,921 दर्शकों ने बीजेपी के YouTube प्लेटफॉर्म पर मन की बात देखी। कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था, मगर इसमें से सिर्फ 1,900 लोगों ने पसंद किया और नापसंद करने वाले की संख्या भी कम नहीं थी, 1,500। यानी 1,900 पसंद कर रहे थे तो 1,500 नापसंद कर रहे थे। ये अगस्त महीने की बात है। सितंबर में बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर YouTube चैनल पर जिन 92,249 लोगों ने, सितंबर 2019 की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने मन की बात देखी थी उनमें से 1,900 लोगों ने इसे पसंद किया था और इससे लगभग दुगने 3,700 लोगों ने नापसंद किया। यानी नापसंद का फिगर 2019 में भी था, मैंने ढूंढ कर निकाला। 2019 में भी सितंबर के महीने में जितने लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर मन की बात में पसंद किया था, उससे दुगना, तकरीबन दुगना, क्योंकि थोड़ा सा आंकड़ा छोटा है, लोगों ने नापसंद किया। अब उस समय के बाद ये अवसर जुलाई और अगस्त का 2020 में एक बार फिर है जब ये स्थिति आई है। आप ये पूरे अगर आंकड़े की हम बात करें तो पूरा आंकड़ा भी हम आपको बता दे सकते हैं कि 29 दिसंबर 2019 को 98,000 दर्शक थे, 2,900 लाइक्स थे, 270 महज डिसलाइक्स थे। 24 नवंबर 2019 को 25,793 लोगों ने देखा था YouTube चैनल पर मन की बात,
1400 लोगों ने लाइक्स किया था, सिर्फ 157 डिसलाइक्स थे। 27 अक्टूबर 2019 को 45,825 लोगों ने दर्शकों ने देखा था, 1600 डिसलाइक्स थे, क्षमा कीजिए 1600 लाइक्स थे और सिर्फ 123 डिसलाइक्स थे। 29 सितंबर 2019 को 92,249 लोगों ने देखा था मन की बात, 1900 लाइक्स थे और उससे दुगना करीब 3,700 यानी 3700 डिसलाइक्स थे। 25 अगस्त 2019 को 72,921 लोगों ने देखा, 1900 लाइक्स थे, 1500 डिसलाइक्स थे। 28 जुलाई 2019 को 1,05,320 लोगों ने मन की बात देखी थी बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर, 2600 लाइक्स थे और डिसलाइक्स की संख्या थी 1,100। 30 जून 2019 को 48,700 लोगों ने देखा था यूट्यूब चैनल पर मन की बात बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर, 1400 लाइक्स थे और 1100 डिसलाइक्स थे। ये मैं बता रहा हूं 5 अगस्त 2000 ये मैं बता रहा हूं 5 अगस्त 2019 में के ठीक थोड़ा पहले और ज्यादातर आंकड़े उसके बाद के हैं। वो मैंने आपको चार्ट में पढ़ करके सुनाया जो मैंने लिख रखा है। अब देखिए अगस्त 2020 को जेईई और एनईईटी का जो छात्रों का आंदोलन हुआ, जो परीक्षा सितंबर में पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में होने जा रही है, तो अगस्त का महीना पिछले साल भी महत्वपूर्ण था, इस साल भी महत्वपूर्ण है। इस साल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है और ये छात्रों का आंदोलन भी हुआ है और कोरोना के आंकड़े भी हैं, आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े हैं, तमाम चीजें। और पिछले साल वो जम्मू कश्मीर वाली घटना के कारण महत्वपूर्ण था। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति कोई गुस्सा हो लोगों में, ऐसा देखने के लिए कोई दूसरा वाकया, कोई दूसरी घटना नहीं दिखती। हाँ, सिवा उस समय भी जबकि देश लॉकडाउन में जा रहा था, लोग पैदल चल रहे थे सड़क पर, लेकिन कोई गुस्सा वैसा नजर नहीं आ रहा था सरकार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नहीं आ रहा था। मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत गुस्सा, लोग कबूल कर रहे थे उस स्थिति को, हाँ कोस रहे थे, मन ही मन बोल रहे थे कि ये पैसों वालों की सरकार है। कुछ बाइट्स भी आई थी, लेकिन एक गुस्सा जो व्यापक होता है वो मुझे नहीं लगा कि दिखा कहीं। लेकिन इस बार छात्रों का गुस्सा दिख रहा है। ये छात्र जो परीक्षार्थी हैं उनका गुस्सा दिख रहा है, उनके अभिभावकों का गुस्सा दिख रहा है और इस गुस्से की अनदेखी कर रही है सरकार। और ये अनदेखी जो है, ये अनदेखी आने वाले समय में बीजेपी को कितनी महंगी पड़ सकती है, ये बीजेपी सोचे। ये समय है, ये घंटी बजा रही है जनता कि आप सब चीज को इसी तरीके से आप राजनीतिक नजरिए से नहीं हाँक सकते। आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी कोई छोटी मोटी हैसियत नहीं है। पूरी दुनिया में उनका एक छत्र राज है, पूरी दुनिया में उनको सबसे ज्यादा देखा जाता है, सुना जाता है और माना भी जाता है। आप देखेंगे कि फॉलोअर्स जो हैं ट्विटर पर उनके 6 करोड़ 17 लाख हैं, फेसबुक पर 4 करोड़ 80 लाख हैं, इंस्टाग्राम में 4 करोड़ 85 लाख हैं और यूट्यूब चैनल में भी 75,30,000 फॉलोअर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं। तो दर्शकों का इतना चहेता होने के बावजूद यूट्यूब चैनल पर लोगों की ओर से उनको नापसंद किया जा रहा है, तो ये वाकई न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और इस बात को आप समझे, बीजेपी को तो यह भी चिंता करनी चाहिए कि उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर क्यों 30,80,000 पर ठहरा हुआ है। पूरे साल भर यह आंकड़ा टिका हुआ है, नहीं दिख रहा है ग्रोथ। तो क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार चेतने के लिए तैयार है? इस घटना से सबक लेने के लिए तैयार है? क्या इस बात को वो मानने के लिए तैयार है कि वाकई छात्रों में उनके प्रति, उनकी सरकार के प्रति गुस्सा है और इस गुस्से को वो समझे, उसके हिसाब से उचित डिसीजन ले, जो गलत फैसले हो रहे हैं उसको वो चेक करें? मैं ये बातें बीजेपी पर छोड़ता हूं, दर्शकों पर छोड़ता हूं कि वो समझे कि इस परिस्थिति में बीजेपी को क्या मैसेज लेना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या मैसेज लेना चाहिए। कप ऑफ न्यूज़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।